हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस चैप्टर में हम मल्टी स्टेज बिल्ड और डिस्ट्रोलेस इमेजेस के बारे में जानेंगे। अभी के लिए एग्जिस्टिंग इमेज को बिल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इस इमेज में इस फ्रॉम को हटाकर हम यहाँ से डिस्ट्रोलेस इमेज को यूटिलाइज करेंगे एंड देन वापस से इमेज बिल्ड करेंगे। कंटेनर पर चलते हैं। यहाँ पर हम सेम फोल्डर में आ जाते हैं जहाँ पर हमारी डॉकर फाइल है और हम इसका एक कंटेनर रन करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इमेजेस और कंटेनर्स कोई एक्टिवली रन तो नहीं कर रहा है। कोई भी कंटेनर एक्टिव नहीं है, कोई भी इमेजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम एक इमेज बनाते हैं और उसका एक कंटेनर रन कर लेते हैं। अभी मैं कमांड्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये सब हम पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। इमेज बिल्ड करते हैं और उसके बाद एक कंटेनर रन करते हैं। मैं यहाँ पर rm यूज़ कर लूँगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे ही कंटेनर स्टॉप होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। डी डिटैच मोड, पी पोर्ट एंड देन 9000 नेम मैं रख लेता हूँ ऐप अंडरस्कोर कंटेनर 1 एंड इमेज रहेगी हमारी ऐप 1। कंटेनर इज रेडी। और अगर हम देखते हैं ऐप 1 इमेज से एक कंटेनर ऐप अंडरस्कोर कंटेनर 1 एक्टिव है। सो वी आर गुड। तो अभी हम यहाँ पर डिस्ट्रोलेस इमेज यूज़ करते हैं। उसके लिए हम गूगल क्लाउड से कोई भी एक इमेज यूज़ कर लेते हैं। वापस से हम VS कोड में आते हैं और यहाँ पर इसकी जगह हम डिस्ट्रोलेस इमेज को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से डिस्ट्रोलेस इमेज को Node.js का 24 Debian वर्जन यूज़ कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं और मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम वापस से बिल्ड करते हैं और देखते हैं कंटेनर्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम वापस से बिल्ड करते हैं ऐप 2। सो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एरर मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि डिस्ट्रोलेस इमेज के अंदर npm नहीं होता है, तो वो ये कमांड को रन नहीं कर पाएगा। तो हम इसको डिस्ट्रोलेस इमेज में यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम इसको यहाँ से हटाकर वापस से हम इसको ट्रिक्सी यूज़ कर लेते हैं और इस डिस्ट्रोलेस इमेज को हम नेक्स्ट रन टाइम स्टेज में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अभी क्या होगा कि Node 24 ट्रिक्सी वर्जन यहाँ पर पुल होगा और इसको हम एज ए बिल्ड डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर हम वर्क डायरेक्टरी सेम मेंटेन रखते हैं। पैकेजेस रन npm इन दोनों को यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अभी आप देखोगे कि हमारा जो बिल्ड स्टेज है वो रेडी है। वो ट्रिक्सी यूज़ करेगा एंड देन वर्क डायरेक्टरी ऐप डिफाइन करेगा, फिर कॉपी पैकेज लेसन्स को करेगा, फिर रन npm ci करेगा। इसके बाद हम आते हैं रन स्टेज पर। रन स्टेज में हम सबसे पहले गूगल क्लाउड से डिस्ट्रोलेस इमेज को यूटिलाइज करेंगे एंड देन फिर हम सेम वर्क डायरेक्टरी को डिक्लेयर यहाँ पर कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम नोड मॉड्यूल्स का जो फर्स्ट स्टेज में हमारा नोड मॉड्यूल्स बनेगा उसको हम यहाँ पर सेकेंड इमेज में यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉपी हाइफन हाइफन। हम फर्स्ट स्टेज को सेकेंड स्टेज में कैसे यूटिलाइज करते हैं तो हम यहाँ पर ये सिंटेक्स देखेंगे। फ्रॉम स्टेज हमारी पहली थी बिल्ड और उसमें हम ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं और उसके अंदर हम नोड मॉड्यूल से जो हमारा फोल्डर बनेगा उसको यूज करेंगे और हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी के अंदर नोड मॉड्यूल्स कॉपी कर देंगे। फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमें कॉपी करनी थी इंडेक्स फाइल को, वो एज इट इज है। हम यहाँ से इंडेक्स फाइल को कॉपी करेंगे एंड CMD में हमें नोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल अब यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब वापस से एक इमेज बनाते हैं और एक कंटेनर रन करते हैं। क्लियर कर लेते हैं। पहले ऐप 2 की जगह पर ऐप 3 बना लेते हैं। अभी कंटेनर रन करते हैं। यहाँ पर हम ऐप 3 से बना रहे हैं और कंटेनर हम 3 मान लेते हैं। पोर्ट पहले से यूटिलाइज होगा तो इसको भी हम
F3 कर देते हैं। नाउ कंटेनर इज रनिंग। ओके, F3 इज रनिंग। सो अभी आपने देखा डिस्ट्रोलस इमेज के लिए हमने फर्स्ट स्टेज से जो आउटपुट था उसको हम सेकेंड स्टेज में यूटिलाइज कर लिया। आप यहाँ पर लॉग्स में देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज थी जिसने नोड ट्रिक्स यूज़ किया, एंड देन सेकेंड स्टेज में उसने नोड मॉड्यूल्स को कॉपी किया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलली रन करेंगे, और जैसे ही सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे कि कुछ इनपुट चाहिए फर्स्ट स्टेज से, तो वो वहां पर होल्ड करेगा, और जैसे ही उसको फर्स्ट स्टेज से आउटपुट रेडी मिल जाएगा वो यहाँ पर एज ए इनपुट यूटिलाइज कर लेगा। और सेम आप यहाँ पर लॉग से थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर लॉग्स देख सकते हैं। अनडिफाइंड इसलिए आएगा बिकॉज हमने वहाँ पर पोर्ट नहीं लिखा था। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पोर्ट दे देते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें पोर्ट चाहिए था बट हमने पोर्ट नहीं डाला है। इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर हम वापस से हम इमेज बिल्ड करते हैं। इस बार हम F4 रख लेते हैं। इसके लिए कंटेनर रन करते हैं F4 से कंटेनर 4, और ये पोर्ट रहेगा 9004 पर। डॉकर पीएस देखते हैं, F4 का कंटेनर आईडी ले लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 9000। आपको याद होगा कि हमने शुरू में बोला था कि हम इसमें शेल यूज नहीं कर सकते। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। डॉकर एग्जीक्यूट -it, एंड हमारा कंटेनर का नाम है ऐप कंटेनर 4, एंड यहाँ पर हम ऐसे आप देखेंगे कि वो फेल हो गया। आप यहाँ पर बैश के लिए भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर देते हैं, सॉरी, बैश भी अवेलेबल नहीं होगा। सो एक्चुअली ये हमें काफ़ी सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कोई भी इसमें शेल के थ्रू या बैश के थ्रू एंटर नहीं कर पाएगा और हमें एक एनवायरनमेंट सिक्योर मिलेगा। और ड्रॉबैक ये रहेगा कि हम यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और इजीली डिबग भी नहीं कर पाएंगे। सो ग्रेट, नाउ हमने यहाँ पर फर्स्ट बिल्ड स्टेज बनाकर उसको एज ए बिल्ड यूज़ किया, और इस बिल्ड को हमने सेकेंड रन टाइम स्टेज पर यूटिलाइज किया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। Now let's take a short break and we'll connect in next chapter. Thank you.